अरहम एकेडमी में आपका स्वागत है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक गिरिवर दयाल जी ने पत्र जारी करके विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के पदों पर बहाली के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिया है। बिहार के सरकारी उच्च विद्यालय जो हैं, जिसमें राजकीयकृत और प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय शामिल है, उनमें आदेशपाल के 6,484 पद सृजित हैं, जबकि क्लर्क के 3,249 पद सृजित हैं। लेकिन 31 दिसंबर 2019 को कट ऑफ डेट मानते हुए रिक्तियों की गणना की गई है और प्रमोशन के लिए भी 15% पद रिजर्व किए गए हैं। तो नई व्यवस्था के तहत यानी 31 दिसंबर 19 के कट ऑफ डेट के मुताबिक आदेशपाल के 1,129 पद और क्लर्क के 1,172 पदों पर बहाली होनी है। इसके संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश आया है। पहले भी इसके संबंध में बिहार सरकार ने पत्र जारी करके दिशा निर्देश दिया था, लेकिन कुछ अस्पष्टता थी, विशेष रूप से आरक्षण को लेकर। तो उसके संबंध में अब स्पष्टीकरण आ चुका है। दोनों पद यानी क्लर्क और प्यून के जो पद होंगे, इनके लिए अलग अलग रोस्टर पंजी होगी और आरक्षण रोस्टर का निर्धारण जिला स्तर पर किया जाएगा। इस आरक्षण रोस्टर का अनुमोदन क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक यानी RDDE के स्तर से किया जाएगा। अगर पद कम है और आवेदन ज़्यादा मिलते हैं तो जो कर्मी सेवा काल में पहले मृत हुए होंगे, उनके आश्रित को पहली प्राथमिकता मिलेगी। 1 जुलाई 2006 के बाद जो भी शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मी की मृत्यु हुई है, वह जिस क्षेत्र में कार्यरत थे, अगर जिला परिषद में कार्यरत हैं तो उनका कार्य क्षेत्र पूरा जिला माना जाएगा। तो जिस क्षेत्र में कार्यरत थे उसी क्षेत्र की नियोजन इकाई यानी जिला परिषद के शिक्षक के लिए जिला परिषद नियोजन इकाई हो गई। उसी नियोजन इकाई में उनके आश्रित को नौकरी मिलेगी और इसके लिए आश्रित को जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से आवेदन करना होगा। यानी आवेदन जो होगा वो DO ऑफिस में ही दिया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होगी कैंडिडेट की, जो आश्रित हैं, उसके हिसाब से उनका पद निर्धारित होगा कि वो आदेशपाल के लिए हैं या क्लर्क के लिए हैं। चयन समिति जो होगी वह वही होगी जो शिक्षकों के लिए होती है, यानी जिला परिषद के अध्यक्ष उसके भी अध्यक्ष होंगे और जिला परिषद की शिक्षा समिति के सदस्य उसके भी सदस्य होंगे और जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव यानी DDC उसके सचिव होंगे और सेकेंडरी के जो DPO हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, ये उसके सदस्य होंगे। कुल रिक्तियां जो होंगी उसका 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए होगा, जबकि 50% रिक्तियों पे अनुकंपा के आधार पे भर्ती की जाएगी। आरक्षण रोस्टर क्लियर होने के बाद ध्यान ये देना है कि सीधी भर्ती में आरक्षण के नियम लागू होंगे, जबकि अनुकंपा के आधार पे जो बहाली होगी उसमें आरक्षण के नियम लागू नहीं होंगे। जिस कर्मी की मृत्यु हुई है सेवा काल में, तो मृत्यु के 5 वर्ष के अंदर उसके आश्रित को अनुकंपा के लिए आवेदन देना होगा। चूँकि ये पत्र 9 जुलाई 21 को जारी किया गया है, इसलिए 9 जुलाई 21 के पहले जो कर्मी मर गए हैं उनके आश्रित के लिए ये 5 वर्ष का नियम लागू नहीं होगा। यानी आज के बाद 9 जुलाई 21 के बाद जो लोग इससे प्रभावित होंगे, जो भी मृतक के आश्रित होंगे, उनको 5 साल के अंदर अनुकंपा के आधार पर नियोजन के लिए आवेदन करना होगा। और इसके पहले के जो लोग हैं उनके लिए नियम शिथिल है, यानी वो अभी भी कर सकते हैं आवेदन। इसके लिए फिक्स्ड सैलरी है, जो रेगुलर वेतनमान के पद थे उसको नियत वेतनमान के पद में कन्वर्ट कर दिया गया है। आदेशपाल पे बहाली होगी तो 15,200 रुपये का फिक्स्ड सैलरी मिलेगा और क्लर्क की बहाली होने पे 16,500 रुपये की फिक्स्ड सैलरी मिलेगी। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा वो अभी नहीं होगा, इसके लिए अलग से विस्तृत दिशा निर्देश आएगा, उसके बाद ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई किया जा सकेगा। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे ज़िलों में अग्रिम आवेदन लिए जा रहे हैं या बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं, तो निश्चित रूप से सावधान रहने की ज़रूरत है। अभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के पद नहीं हैं, उन पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया शुरू नहीं होने जा रही है। अभी केवल और केवल अनुकंपा वाले पद पे बहाली होगी
और जब बिहार सरकार के स्तर से विस्तृत दिशा निर्देश आएगा तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे भी बहाली शुरू हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आएगा। और इसके पहले भी जो लेटर आया था 18 फरवरी 21 को, जिसमें विस्तृत दिशा निर्देश था, उसके संबंध में भी मैंने वीडियो बना रखा है। आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।